बचाएंगे। अरे तो भाई जान और उनकी जान। अरे रुको रुको, जरा एक नजर, अरे जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये मेरे दोस्त जो यहाँ पे मचाएंगे आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम दिखाएंगे एक सामाजिक सच, नया तो नहीं पर नए अंदाज में। एक ऐसा सच जिस पे विश्वास करना कोई जरूरी नहीं समझता। भैया कैसा विषय? विकलांगता। कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने ना समझा कि इनकी जिंदगी का महत्व क्या है, कि इनकी खुशी का महत्व क्या है। क्यों समाज में इनको नीच नजर से देखा जाता है? आखिर क्यों इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। ये भेदभाव किस लिए और किस लिए ये कटु व्यवहार? इंसान हम भी है और ये भी, अस्तित्व हमारा भी है और उनका भी। और इस सब के बावजूद ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इसी विषय पे आधारित एक कहानी जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आइए देखते हैं। अब दिमाग ना खाओ, यहाँ बहुत जाओ ना बहुत मारो। अरे तुम क्यों नहीं खड़े हुए? अरे ओए, आपको पता नहीं है क्या, चाचा विधायक है हमारे। विधायक है तो क्या राजगद्दी रखवा देंगे? अरे भैया जी आइए। चलो बैठ जाओ सब लोग। जब बैठाना ही तो खड़ा काहे को की? दिमाग खराब कर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इतिहास। किताबें लाए हैं सब लोग? ए देखो पढ़ी है, अगर तुमको पता नहीं है, चाचा विधायक है हमारे। चाचा विधायक है तो क्या रास्ता लगाते हैं आप? नहीं है किताब, देखो देखो पढ़ी नहीं है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चाचा विधायक हमारे हैं, अब बताओगे तुम? मैडम जी हम बताएंगे। अच्छा चलो तुम ही बता दो। उनका नाम है अनिल कपूर। हाँ। वो कब से हो गए? देखती नहीं है क्या, जी सिनेमा पे आते रहते हैं। वो पिक्चर का क्या नाम है? नालायक नाम है। हाँ। अरे नहीं भैया जी, पिक्चर का नाम है नायक। नायक है, सही कहे। वो सीएम थे। सीएम। जब से तो उम्मीद ही बेकार। चलो बैठ जाओ ऐसे। अब कौन बताएगा? ये बताएगा। बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस करो तुम लोग। माना कि नितिन मानसिक रूप से कमजोर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसे ऐसे करेंगे उसके साथ। पर सबसे ज्यादा परीक्षा में नंबर वही लेके आता है। अरे नितिन ही नहीं, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विकलांग होने के बावजूद जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। उसमें एक नाम सुभाष चंद्र और एक नाम बाबा रामदेव का भी है। इसीलिए तुम्हें तो क्या, किसी के साथ भी, नितिन के साथ ही नहीं, विकलांग बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब अगली क्लास कल होगी। आइए देखते हैं कि उन लफंगों ने उस भले बेचारे विकलांग व्यक्ति को किस तरह परेशान किया। अरे भैया जी नितिन का कुछ करिए। कुछ करे? अरे यार उसने आज क्लास में इज्जत का कबाड़ा बना दिया, आज तो उसको फोड़ डालेंगे। भैया जी आ ही रहा होगा, अभी देखिए। आ तो जाएगा भैया, इधर से निकलने ना पाए वो। आ गया। अरे नितिन कहाँ जा रहा है तू? अरे छोड़ो उसे। तो चुप। क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी पूछ रहे हो? इसने ना आज हमारे भैया जी की बेइज्जती की है, इसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, समझे? छोड़ो उसे। आज सुन इधर, हमारा तो ठीक है लेकिन भैया जी का क्या? उनका तो इमेज खराब हो गया ना मैडम जी के सामने। हट। सुन दिमाग से पैदल। अगर आइंदा से, आज तो अपनी होशियारी दिखा दिए हो, लेकिन आइंदा से अगर अपनी होशियारी दिखाए ना, मेंटल हॉस्पिटल में सीधा भर्ती होगी। तुमको पता होना चाहिए कि चाचा हमारे विधायक है। चल इधर से। नितिन तुम घबराओ मत। ऐसे लोग तो समाज में मिलते रहेंगे। तो क्या हम जीना छोड़ दें? चलो तुम। आइए देखते हैं कि आगे नितिन के साथ
कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। मम्मी 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 नितिन क्या हुआ? मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। अरे नितिन क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मम्मी वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं मम्मी। अरे तुम उन पे ध्यान ना दिया करो नितिन। मम्मी वो लोग मुझे मारते हैं, मेरा रास्ता रोक लेते हैं अरे मम्मी। नितिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ऐसा नहीं होता, ठीक है ऐसा नहीं होता। चलो अम्मा, हाँ पार्क में मैच खेलने जाएं? काहे काहे जाना है तुमको मैच खेले? कोई जरूरत नहीं है घर से निकलने की। हमें समाज को बताना नहीं है हमारा बेटा पगला है, पगला। ठीक है अम्मा, नहीं जाएंगे। तुम घर पे रहो, हम अभी आते हैं। ठीक अम्मा। अरे कोई है घर में, कोई है? हाँ बताइए क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं, अब काहे बार-बार वकालत करने चली जाती हैं? अरे देखो भैया देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब क्या हम किसी की मदद भी ना करें? अरे हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अरे पर आज मैं जो बोलने आई हूँ वो तो बोल के रहूंगी। क्या जरूरत थी? अरे भैया मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्या जरूरत थी नितिन को स्कूल में डालने की? करवा ली बेइज्जती, करवा लिया उसका शोषण। अरे आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? अरे आपके घर में भी तो मानसिक रूप से कमजोर आपका बेटा है। अरे हम अपने बेटे की देखभाल घर ही पे कर लेंगे, हमें नहीं करवानी अपनी बेइज्जती। और हम तो उसे घर से ना निकलने दें। आप तो स्कूल डाला ही अपने बेटे को। बेइज्जती, इसे बेइज्जती कैसी? अरे किस दुनिया में जी रही हैं आप? अरे ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। हम भी देख लेंगे आपका लड़का क्या करके दिखाता है। मम्मी मम्मी मैं खेलने जाऊँ मम्मी। खेलने नितिन पर जल्दी आना ठीक है, और चोट वोट मत लगा के आना ठीक है? हाँ मम्मी जल्दी आऊंगा मैं। चल चल अजीत बॉलिंग करा। चला जी अच्छे से करा रहा है। अगली बॉल पे बोल। अरे शकल देखिए अपनी बोल कर। अरे भैया थोड़ा उधर से फील्डिंग लगो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, कैच नहीं करोगे? सही पकड़ो बॉल यार। चलो बहुत अच्छे। यार चल यार, आप फिर छोड़ दिया, क्या कर रहे हो यार? भैया ना बोल ना भैया भैया हमें भी खेलना है भैया। अबे पागल है क्या? पोलियो पीती है। भैया भैया हमें भी खेलना है भैया। खेलोगे? हाँ भैया क्रिकेट खेलना है? हाँ। शक्ल देखिए अपनी। हमारे बाबूजी ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया, चलो निकलो यहाँ से। निकल साले आए निकल। वाला क्रिकेट खेलेंगे। अबे तू खेल। चल चल करा, बल्ला मार मुंह पे, बल्ला मार। भैया भैया हमें भी खिला लो अरे भैया। ए क्यों परेशान कर रहे हो इसको? आओ बेटा खेलोगे ना? बैट पकड़ो जरा। बल्ला पकड़ना आता नहीं, क्रिकेट खेलेंगे। उठ 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 उठ। भैया इनको कुछ समझा देना, जरूरत है इनको। सुन, एक काम कर, अपने घर जा, ठीक? दूध पी, अपनी मम्मी से लोरी सुन और चुपचाप जाके सो जा। जा घर जा। चल निकल निकल। नितिन ए नितिन सुन, भाग। क्रिकेट खेलने आए। 10 साल बाद जब नितिन इंटरव्यू देने गया तो आइए देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। मम्मी मम्मी आज भैया इंटरव्यू है मम्मी। इंटरव्यू? हाँ। बहुत अच्छे नितिन, बहुत अच्छे। ऐसे ही नाम रोशन, घबराना बिल्कुल ठीक है? नहीं मम्मी ठीक है? मम्मी आशीर्वाद। जीते रहो, जीते रहो। अरे कमलेश, चलो कहीं घूम के आते हैं यार। बस बस आओ रॉकेट नहीं तोड़ना चलो, किसी चलो। को। बस आराम से ये स्टार्ट करो। रॉन्ग साइड नहीं चलाना, इधर आओ। चलो। ये क्या कर दिया? अबे ये क्या कर दिए? अबे भाग, मर गया। अबे भाग, गाड़ी छोड़, भाग बे। अरे ये देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे मुझे लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे पुलिस वाले से झमेले ना पड़ो। अरे उसको मेरी जरूरत है। छोड़ यार, कोई मदद करो, कोई मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। भैया मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। ज्यादा चोट लगी है क्या? भैया अरे कोई है? अरे कोई मदद करो भाई। अब कोई नहीं आएगा। हम जैसे लोगों की मदद करता ही कौन है? भाई तुम आ जाओ।
मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आराम से। देखा आप सबने कि किस तरह एक विकलांग की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है और अंत में उसकी मदद की तो किसने? सिर्फ एक विकलांग ने, क्योंकि वही उसका दर्द समझ सकता है। खैर, एक हफ्ते बाद नितिन इंटरव्यू तक तो पहुंचा, लेकिन क्या उसे वहां कामयाबी मिलेगी? आइए देखते हैं। अरे 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 कहाँ चल दिए? आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे बुलाया था। इंटरव्यू? साहब हमारा मुंह दोनों विकलांग है, इंटरव्यू बता रहा हूँ। अच्छा जाओ 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 जाओ। इसको 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। ना भैया सर, मेरा नाम नितिन है, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था सर। पर बेटा इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, भर्तियां 1 हफ्ते पहले ही की जा चुकी हैं, तुम लेट हो गए हो। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर, इसलिए नहीं आ पाया मैं। एक्सीडेंट हो गया तो तुमको हम इनकम दे दें अपनी, हैं? सर मुझे जॉब चाहिए सर। जॉब चाहिए? एक तो खुद को तुम संभाल नहीं सकते हो, दूल्हे लंगड़े हो, ऊपर से जॉब चाहिए, वो भी हमारी प्राइवेट कंपनी में है। ए सुन, बाहर कर इसको, बाहर कर। बाहर कर। मैंने कहा था। अरे चल भाग भाग। 2 चाय लेते आना। अरे भैया उसको ज्यादा लग रहा है। क्या है वजह, क्या है वजह, क्यों रूठा हुआ है मुझसे मेरा खुदा? क्या है वजह, क्या है वजह, क्यों मेरा पता हुआ मुझसे जुदा? क्या है वजह, क्या है वजह? नजर नजर जहाँ पड़े, धुआं धुआं वहाँ रहे। नजर नजर जहाँ पड़े, धुआं धुआं वहाँ रहे। क्यों मेरा जहाँ हुआ मुझसे गुमशुदा? क्या है वजह, क्या है वजह, क्यों रूठा हुआ है मुझसे मेरा खुदा? क्या है वजह, क्या है वजह? जमाना बदलता है, या फिर यूं कहिए कि लोगों का नजरिया बदलता है जमाने के साथ। नितिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। समाज के इस बर्ताव के बावजूद नितिन हारा नहीं, उसका हौसला बुलंद था। अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर नितिन अफसर बना। देखने वाली बात यह होगी कि जो नितिन का मजाक उड़ाया करते थे, जो नितिन पे हंसा करते थे, उनका क्या होता है। आइए देखते हैं। यार कमलेश। हाँ भाई, अब ना हमारे फूफा जी रहे सांसद और ना हमारे चाचा रहे विधायक, और भैया हम दोनों क्या बन गए? नालायक बन गए भैया। अब क्या किया जाए बताओ। अब किया क्या जाए, नौकरी के लिए कहीं सिफारिश करते हैं भैया। यार एक काम करो, जो चाचा मैं फर्जी मार्कशीट नहीं बनवाए थे, हाँ उसी से कुछ जुगाड़ लगाते। और सुने हैं कि नया कलेक्टर आया है अपने शहर में। सुने हैं ना, हाँ। बोल के बहुत अच्छे हैं सर। हाँ चला जाए। चलो कुछ मक्खन पानी लगाते हैं। रुकिए रुकिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमको साहब से मिलना है। साहब हमारे बिजी है, तुम्हारी तरह खाली बैठे हैं क्या? खाली बैठे, हम लोग खाली बैठे। साहब हमारे किसी से नहीं मिलते। अच्छा 1 मिनट रुकिए। ये वही तो नहीं है। नहीं यार, वो लूला लंगड़ा तुम भी क्या बात कर। साहब ने आपको अंदर बुलाया है। अच्छा सर सर, ये कैसे क्या? ये वो हो ही नहीं सकता अरे यार। उससे पूछो चपरास क्या। इधर आओ। ये बताओ, ये नितिन है क्या, विकलांग जो था? हाँ साहब, यूपीएससी एग्जाम टॉप करके आए हैं। हाँ। बहुत मेहनत की है, तुम लोग तो कभी सुने भी नहीं होंगे। हाँ सुने तो नहीं यार। हाँ साहब,
शर्मिंदगी महसूस हो रही, बता रहे हैं। आप ही तो थे, उसको मारा करते थे, डांटा करते थे, भूल गए? अबे यार, हम लोग सब कुछ होते हुए आज कुछ नहीं है, और एक उसको देख रहे हो, कलेक्टर बन गया है। लेकिन एक बात अच्छी है कि हम लोग का दोस्त है, तो कुछ न कुछ तो मदद करवे करेगा। लेकिन भैया परेशान भी तो खूब किए हो ना। परेशान तो यार बहुत किए, लेकिन ऐसा करो, चल के पैरों गिर के भैया माफी मांग लो। है भैया? चलो। कौन हो तुम लोग? हम लोग को नहीं पहचाने, हमारे चाचा जो विधायक कभी रहा करते थे। अरे तुम लोग, हाँ। अरे कैसे हो? अरे ऊपर उठो, अरे तुम लोग कैसे हो? इधर आओ मेरे सामने। हम लोग बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हो? मैं मुझे देखो, मैंने खूब मेहनत करी और मैं आज कलेक्टर बन गया। बस नितिन भाई, इसी बात की तो शर्मिंदगी है यार कि हम लोग के पास सब कुछ है और हम लोग कुछ नहीं है, और तुम एक विकलांग होकर भी आज इतने बड़े अफसर बन गए यार। नितिन भाई, हम लोग को माफ कर दो यार। हम लोग तो नितिन बस यही सोचा करते थे ना कि ये विकलांग कुछ नहीं कर सकता। आज देख लिया ना तुम लोगों ने कि ये किस पोस्ट पे, और हम क्या कर रहे हैं? नालायक, नल्ले हैं, बैठे हुए हैं, बस यही है। तुम लोग ना विकलांगों को गलत समझते थे, लेकिन तुम लोग को पता है इस बार विकलांग ने हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, गोल्ड। और तो और हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने विकलांग होते हुए भी बहुत कुछ बन के दिखाया है। इसमें हमारे बाबा रामदेव आते हैं और सुभाष चंद्र आते हैं, और तो और दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है ना, आइंस्टाइन, वो भी विकलांग था। ये बात आपको नहीं पता है, लेकिन हम विकलांग को गिरी नजर से देखते हैं। हम एक बार अपनी बेटी की शादी विकलांग कराने के लिए सोचे कि अरे वो तो विकलांग है, वो क्या कमाएगा। हम तो बहुत उनको गिरी नजर से देखते, लेकिन हमको ये सोच अपनी बदलनी होगी, अपने दिमाग से गंदगी निकालनी होगी, क्योंकि हम भी आप समाज का ही एक हिस्सा है। हमारे अंदर भी जान है। अरे हम भी इंसान हैं, हमें गले लगा के तो देखो। अरे हमारे पास एक चीज नहीं है तो क्या हुआ, हमें भी जीने का हक है। और तो और हमारे अंदर वो जज्बा है जो आम इंसानों में नहीं होता, इसलिए हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए और इसी तरह गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी, ओ गांधी जी, गांधी तेरे देश में